मैं बहुत भूलना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दें कर पाती हूँ कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ चीटिंग की थी। बट ये बात मुझे बार-बार हर पल याद आती है, हर वो बात याद आती है कि मुझे धोखा मिला है और ये धोखा मुझे मिलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि हमारी लव मैरिज थी और हमने सब साथ बनाने का सपना देखा था और बनाया भी। हमने ये आशियाना सुंदर सा बनाया, हमने 2 बच्चे प्यारे दिए अपने परिवार को, हमने अपने काम को बढ़ाया, हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव किया। लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं ये डिजर्व करती हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर गया, वो किसी और से इन्फ्लुएंस हो गया। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है लेकिन मैं इस बात से ओवरकम कर ही नहीं पाती। मुझे ये बात अभी भी उतनी ही नहीं लगती है जैसे कल ही हुई हो। मुझे पता है मैं पीछे जाके कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन मैं पीछे जा ही नहीं रही। मेरे लिए तो वो हर दिन एक नए सिचुएशन की तरह है, एक फ्रेश इंसिडेंट की तरह है। गाइस, मैं इस बात पे क्यों बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आज के टाइम का इतना बड़ा टॉपिक है और लोग इसको कहना सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोग इसे गलत तरीके से देखते हैं। मैं खुद मानती हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज सही नहीं है तो उसके बारे में हम बात ही ना करें, ये और बड़ी गलत बात है। जो चीज सही नहीं है उस पर बात करनी ज्यादा जरूरत है, जिससे जितने लोग अवेयर होंगे, जितने लोग को हेल्प मिल सकती है, वो उस हेल्प को लें। और यही सब सोचते हुए मैं बहुत जल्दी इससे रिलेटेड एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ, जो आप सबको बहुत मदद करेगा। आपको एक जर्नी मिल जाएगा जिससे आप अपने आप की सेल्फ हीलिंग कर सके। तो ये बात उस हर औरत के लिए डिफिकल्ट है जिसने अपने पार्टनर से बिट्रेयल फेस किया है। लेकिन ये जब होता है किसी के साथ तो वो हमेशा सवालों के जवाबों के लिए ढूंढता है, वो ढूंढता रहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्या गलती थी, मैं कहाँ गलत थी। और मैंने बहुत सारे केसेस में ये भी सुना है कि जब ऐसा होता है तो औरत बहुत फिजिकली चार्ज हो जाती है और वो उस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ बहुत इंटीमेट होती है कि ये एग्रेशन के फॉर्म में बाहर निकलता है। जिसकी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। जिस दिन से पता चला वो बहुत एग्रेसिव हो गई, दे गेट इनटू मल्टीपल टाइम ऑफ इंटीमेसी, जो और उसको बॉडी में पेन दे गया, क्योंकि वो पेन स्टोर हो गया, एविडेंट हो गया उसकी बॉडी में। ये उनकी स्टोरी है। मे बी आपकी वो स्टोरी कुछ रिलेट करती हो, ये पता हो बिट्रेयल किया, अब रह रह के याद आता है, किसी को रेगुलर याद आता है, किसी के लिए कई कई बार 3 साल या कुछ होता है, अपना पति किसी और को देखता है तब याद आता है। सबकी सिचुएशन अलग है। बट हमारे साथ कॉमनली क्या होता है? कॉमनली होता है कि हम इस थॉट्स में होते हैं ओकेजनली, 3 दिन बाद, रोज, हर मिनट। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं और हम उन जवाबों को ढूंढ रहे होते हैं। हम ढूंढ रहे होते हैं कि ये जवाब, इसका जवाब क्या है। हम ढूंढ रहे होते हैं कि क्यों नहीं मेरे साथ, मैं क्यों अपनी दोस्त जैसी नहीं हूँ जिसके पार्टनर ने उसको बिट्रेयल नहीं किया, एंड XYZ। बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पे भी मैं धीरे धीरे बात करूंगी, बट अभी इम्पोर्टेंट है जो स्पेन। लेकिन मैं उन सबको यही बताना चाहती हूँ कि जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलेंगे, आपके हस्बैंड से आपको नहीं मिलेंगे। वो जवाब मिलेंगे आपको अपनी हीलिंग से। अब ये थोड़ा सा आपको लग सकता है, अरे जब सामने वाला ही जवाब नहीं दे रहा तो मैं अपने आप को हील करके कैसे जवाब दूंगी? तो करके देखो, क्योंकि हीलिंग में पता चलता है, आप जब अपने आप के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या वो मोमेंट था रिलेशनशिप में जब चीजें ऐसी होनी शुरू हुई। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके हस्बैंड राइट है, बट वो पॉइंट जहाँ से आपका रिश्ता बिगड़ना शुरू हुआ, जहाँ से उसकी नींव बननी शुरू हुई, वो हीलिंग में मदद करता है कि आप वो आइडेंटिफाई करें और उसके बाद सिर्फ आइडेंटिफाई करके अपनी प्रेजेंट पेन को कम करें। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हमें शुगर डायग्नोस्ड होता है तो हमारा डॉक्टर कैसे पूछता है, कोई फैमिली में थी, या आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, या आपका बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है, एंड सो ऑन, या बहुत शुगर खाते हैं तो कौन सी शुगर खाता है, ये सब बातें पता चलती है। तो हमेशा जब भी हीलिंग स्टार्ट होती है तो हीलिंग पॉइंट कहाँ से चीजें गड़बड़ होनी शुरू हुई वहां तक हमें पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमारा इंटरवेंशन स्टार्ट होता है। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं सेल्फ हीलिंग में, और उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप खूब लिखा करें, अपने साथ रिफ्लेक्शंस में जाया करें, जो भी सवाल आपके आ रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें और सेल्फ डाउट में ना जाएं। जब आप ये करने लगते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। जब आप शांत होने लगते हैं तो आप सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहे होते, आप प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं। और प्रेजेंट रियलिटी ये होता है कि अब आपको पता है आपके पार्टनर ने किया, आप भी आगे बढ़ चुके, वो भी आगे बढ़ चुका, और आप वो पास्ट मेमोरी से ओवरकम होना शुरू होते हैं। हीलिंग का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि आप सुबह शाम बैठ के मेडिटेट करें। हीलिंग का मतलब यहाँ बहुत सारे एक्सेप्शन से है, जो
आप अपने पेन के लिए लेंगे। मैं मानती हूँ मुझे पेन है और मैं यूनिवर्स से ब्लेस करती हूँ कि मुझे इस पेन से कम करे, लेकिन यूनिवर्स ऐसे ही सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि थोड़ा काम करो, और वो काम है कि कब से ऐसा होना शुरू हुआ, कब आपके रिलेशनशिप में, कब वो इमोशनल कनेक्शन छूट गया, कब वो चीजें डाइवर्ट होने लगी। और मैं हमेशा अपनी पुरानी वीडियोस में कहती हूँ कि चीटिंग हर बार एक ही वजह से नहीं होती, कि देयर आर कैटेगरीज ऑफ चीटिंग, जिसके लिए आप पुरानी वीडियोस जाके सुन सकते हो और फिर आप देख पाओगे कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है। आप इस रिश्ते में बच्चों की वजह से रुके, अपने लिए रुके, कैसे रुके हो, लेकिन अब आप रुक गए हो, लेकिन आप जी पास्ट में रहे हो। जब हम पास्ट में जीते हैं और प्रेजेंट को नहीं देख पाते, तो हम अपने आप को रोज पेन दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग कहीं दूर बैठ जाती है और हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो वो हमारा मेजर पॉइंट है। इट्स अ डेली एक्टिविटी, इट्स अ डेली वर्क टू हील योरसेल्फ, बिकॉज योर नीड इज टू ओवरकम। इट्स योर नीड इज नॉट टू स्टे विद दैट पेन, योर नीड इज नॉट टू बी देयर इन द मोमेंट जो हो गया है। और जब आप ये करने लगते हैं तो एक स्टेज आता है फॉरगिवनेस का, जब आप अपने पार्टनर को फॉरगिव करते हैं और आप दोनों दोबारा एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंटली कहती हूँ, क्योंकि मैं लोगों के साथ इस टॉपिक पे इस तरह ही काम करती हूँ। ना मेरे लिए हस्बैंड सही है और मेरे लिए वाइफ एक पेनफुल स्टेज में जब आती है तो मुझे पता है क्या वर्क करेगा, और वही बात मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। और इस बात को सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है। खूब लिखो अपने पेन के बारे में। जब आपको अपना पेन का कोर पता चल जाए तो प्रेजेंट में आ जाओ, और जब आप प्रेजेंट में आ जाओगे तो आप अपने फॉरगिवनेस इजीली दे पाओगे अपने पार्टनर को, और दोनों आगे अच्छा रिश्ता बना पाओगे। बिलीव नहीं हो रहा तो ट्राई जरूर करो, और अगर कोई भी सवाल है तो आने वाले कोर्स में जरूर एनरोल करना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे वेबिनार के बारे में, कोर्सेज के बारे में सब कुछ मिल जाएगी। और यू कैन विजिट माई वेबसाइट विच इज www.khushni.com। आई एम हियर टू हेल्प यू एंड आई रियली बिलीव कि सबको हील होने की जरूरत है।